प्लीज भाभी वीनू को कॉल मत कीजिए। वीनू ने मुझसे पैसे नहीं मांगे थे। इनफैक्ट मैंने ही वीनू को ऑफर किया था कि वो मुझसे पैसे ले ले और वो मान गया। लेकिन वीनू तो मेरी हेल्प, मेरे पैसे, इन सबको एहसान समझता है। वो ये सब मुझसे कभी नहीं लेना चाहता। भाभी मैं वीनू की मुश्किल समझती हूँ। अचानक से वीनू के ऊपर सारे घर की जिम्मेवारी आ गई और अब मैं भी तो कुछ दिनों में उस घर पे जा रही हूँ ना। मेरे साथ तो हमारा होने वाला बच्चा भी है। और भाभी टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत खुश हूँ कि वीनू मुझ पे भरोसा करने लगा है, मुझसे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करने लगा है। और एक हैप्पी फैमिली के लिए ये बहुत जरूरी है ना भाभी। आई अंडरस्टैंड, पर फिर भी ये सब। भाभी प्लीज, बहुत दिनों के बाद मुझे मेरा वीनू वापस मिला है और अगर आप अभी कुछ कह दोगे तो वो जिंदगी भर मुझ पे भरोसा नहीं करेगा। प्लीज ये मत करो प्लीज। मैं विनू को कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम्हें भी इसके लिए कुछ करना होगा। क्या भाभी? नीति, तुम एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की हो। अगर तुम्हें सच में विनू की हेल्प करनी है, उसे सपोर्ट करना है, तो इस बिजनेस में तुम उसका हाथ बटाओ, उसका सहारा बनो नीति, क्योंकि एक रिश्ते में ये भी बहुत जरूरी होता है। और एक बात, जितनी जल्दी हो सके तुम और विनय रौनक सर का सारा पैसा वापस करोगे, वो भी उन्हें पूरा सच बताकर। ओके? ठीक है भाभी, आई प्रॉमिस। निशा, विनय ने क्या कहा? तुम्हारा प्लान काम कर गया। विनय कल पैसे लेकर आ रहा है। Yes. यहाँ तो सिर्फ फर्नीचर है और कुछ नहीं। इसमें भी कुछ नहीं है।
ये भी ना कोई काम ठीक से नहीं करते, सारा कुछ मुझे कर। इसे भी अभी टूटना था। अभी साफ करना पड़ेगा वरना फिर से लग जाएगी किसी को। ये भगवान, चाबियां कहाँ गई? यहाँ का ताला और दरवाजों से बड़ा क्यों? इसमें से एक भी चाबी इस ताले की नहीं है। इसमें तो सिर्फ 6 चाबियां हैं। जब मुझे ये गुच्छा दिया गया था तो इसमें 7 चाबियां थी। फिर एक चाबी कहाँ गई? इसका मतलब मेरे अलावा यहाँ कोई और भी है जिसने वो चाबी चुराई। इसका मतलब मेरा शक सही निकला। ये सब कुछ जानकी आंटी का ही किया हुआ है। वही नहीं चाहती थी कि मुझे इस कमरे के बारे में कुछ पता चले। जानकी आंटी और रौनक सर तो यही है, फिर किसने चुराई चाबी? मतलब जानकी आंटी इन सब में अकेले नहीं है, कोई और भी। मैं ये सोच रही थी कि तुम विनय की कुछ ज्यादा ही बैंड नहीं बजा रहे। I mean, इतना पैसा। अरे बिल्कुल नहीं। I mean, come on निशा, ये 2 टके की सड़ी सी नौकरी पर हम कैसे जिंदगी भर सरवाइव करेंगे? You know what? बड़ा आदमी बनने के लिए कुछ बड़ा करना ही पड़ता है। देखना तू, कल हम सब अमीर होंगे। वैसे मान लिया बॉस, बड़ा कमीना आइडिया था तेरा। आइडिया कमीना नहीं था, ये खुद बड़ा कमीना है। अपनी फैमिली को धोखा देना, अपनी बहन के फियांसे की बैंड बजाना।
अरे कौन सा नया एंगल है मेरे भाई? तो दोस्तों, पेश है संकेत की दर्द भरी कहानी, उसी की जुबानी। वो फैमिली नहीं है मेरी, और ये नीति मेरी बहन नहीं है, कजन है। और वो ढाईवुटिया विनय से तो मैं काउंट भी नहीं करता। एक मजेदार बात सुनाता हूँ। मेरा घर जो है अनाथालय है, जहाँ पे आपको रूल फॉलो करने के लिए अडॉप्ट किया जाता है। कभी कहते हैं ऐसे करो, कभी कहते हैं वो करो, कभी कहते हैं इससे मत मिलो, कभी उससे मत मिलो, इससे प्यार मत करो, इससे दोस्ती मत करो, ये वो हद हो गई है यार। ऐसी लाइफ नहीं जीनी है मुझे, जहाँ पे मुझे और मेरे माँ बाप को बड़ी माँ कठपुतलियों की तरह अपने इशारे पे नचाती हो। लेकिन तू भी तो उस घर का बेटा है। उनका सिर्फ और सिर्फ एक बेटा है, उनका बेटा है रौनक। हर बात पे रौनक, रौनक कैसा है, रौनक वैसा है, रौनक रौनक रौनक। परेशान हो गया हूं मैं रौनक के नाम से। रौनक के बोलने पर हजारों करोड़ों में लुटा दिए जाते हैं, और हमें क्या दिया जाता है? क्या दिया जाता है? फूटी कोड़ी। इस पे ना रहना हो सकता है, ना जीना हो सकता है। ये बात तुम्हें नहीं पता, ये जो मेरी बड़ी माँ है ना, ये सिर्फ बड़ी माँ नहीं है, ये हमारी पूजनीय साक्षात देवी माँ है, जिनके आगे हमें सर झुकाना पड़ता, तभी आवाज में बोलना पड़ता है, आके नीचे करके बात कर पड़ती। तो कैसा फील होता है मुझे, जैसे मैं घर का डोरमैट हूँ। क्यों? वो बड़ी माँ का घर नहीं है, वो बड़ी माँ की जेल है, जेल, जहां पे हमें कैदियों की तरह रहना पड़ता है। निशा, तुम्हें पता है, मैंने जब उस दिन विनय को देखा ना, तो बहुत खुश हुआ कि चलो अब बकरा हाथ में आ गया, उसके बहाने कुछ पैसे कमाए जाएंगे, कम से कम आगे हाथ तो नहीं फैलाना पड़ेगा। जब भी बड़ी माँ से मैं चुन्नी भी मांगने जाओ ना, हजारों क्वेश्चन आते थे, किस लिए चाहिए, क्यों चाहिए। अरे भिखारी बना के रख दिया था हमें, भिखारी। और बेबी, माय बेबी, तुम्हें भी अच्छी लाइफ जीनी है ना। You also want good life, abroad trip, yacht parties and all. इसलिए सिर्फ मेरे पास सिर्फ दो रास्ते बचे थे। एक रास्ता कि मैं तुम्हें छोड़ दूं, दूसरा रास्ता कि मैं ईमानदारी छोड़ दूं। मैंने ईमानदारी छोड़ दी, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता निशा, नहीं छोड़ सकता हूँ तुम्हें, नहीं छोड़ सकता मैं तुम्हें। भाभी, मुझे भी प्रसाद दीजिए ना प्लीज। भगवान जी से बोलिए ना, जो मैं नया काम शुरू करने जा रहा हूँ बस अच्छे से हो जाए। कौन सा नया काम शुरू करने जा रहे हो बेटा? तुमने बताया नहीं इसके बारे में पहले? हाँ, हमें तो कुछ नहीं पता। ये चुप चुप के काम करने का ख्याल कब से आया तुम्हारे दिमाग में? मम्मी, पापा, मैंने अपने दोस्तों के साथ ना नया बिजनेस शुरू करने का सोचा है। मुझे ना इंडिपेंडेंट होना है, और मैं कब तक आपसे ऐसे पैसे मांगता रहूंगा। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छा ख्याल है, पहले क्यों नहीं बताया? आई एम सो प्राउड ऑफ यू संकेत। आखिर तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो ही गया, लेकिन तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो
तो मुझे बोल देना, मैं हूं ना। हाँ भाई, एंड थैंक यू फॉर द हेल्प। लेकिन भाई मैं सब कुछ अपने दम पे करना चाहता। आप बस प्रे कीजिए कुछ गड़बड़ ना। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ, आशीर्वाद दीजिए। संकेत, भगवान तुम्हें हर काम में सफलता दे। और सुन संकेत, बड़ी माँ से भी आशीर्वाद ले लो। हाँ बेटा जाओ। माँ, संकेत आपके पैर छू रहा है, उसे आशीर्वाद दीजिए माँ। हाँ बेटा, खुश रहो संकेत। अगर तुझे कुछ भी चाहिए तो बेझिझक अपने रौनक भैया से जरूर मांग लेना। ऑफ कोर्स बड़ी माँ। ऑल द बेस्ट भैया। थैंक यू। बाय भाभी। नो निशा, पूरे 10 लाख। डोंट वरी, ये पैसे उस आदमी को दे देना। चलो मैं निकलता हूँ। जब तक वो उस आदमी से फोटोज और वीडियोस नहीं ले लेती और उसे पैसे नहीं दे देती, तब तक रुको ना मेरे पास, प्लीज। ठीक है। हेलो। हाय बेबी, क्या हालचाल मेरी जान के? हाँ हाँ, वो 15 लाख। मैं वहीं खड़ी हूँ जहाँ आपने मुझे आने के लिए कहा था। ओहो मेरी जाने मन, तुम वहां पे मेरा वेट कर रही हो और यहाँ पे मैं वेट कर रहा हूँ कि कब तुम मेरी बाहों में आओ। हेलो हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। निशा, फोन को स्पीकर पे डालो, मैं इससे बात करता हूँ। सुनो, जो तुम्हारे पीछे खंडर है ना, वहाँ चुपचाप जाकर सारे पैसे रखो और तुम टेंशन मत लो। इसके बाद मैं तुम्हें कभी फोन नहीं करूँ। और हाँ, अगर जरा सी भी चालाकी दिखाई ना या किसी को इन्फॉर्म किया, इतनी आसानी से तुम्हें पैसे नहीं मिलने वाले। पहले ये बताओ वो वीडियो और फोटोज कहाँ पे हैं? उसके बाद तुम्हें पैसे मिलेंगे। टेंशन मत ले मेरे भाई, हम बेईमानी का धंधा भी बड़ी ईमानदारी से करते हैं, वो तुझे मिल जाएगा। विनय, ये खंडर कुछ ही दूरी पे है। आई थिंक हमें अब चलना चाहिए। माँ जी, आरती ले लीजिए। क्या हुआ माँ जी, आप बार बार उधर क्यों देख रही हैं? क्या है वहाँ? कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही। दीदी, दीदी, सब बर्बाद हो गया दीदी। दीदी, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। क्या बात है हरीश, क्या हुआ? अपने मुंह से क्या बोलूं दीदी, आप चलकर खुद देखो दीदी। देखो दीदी देखो, आज तक जो इस घर में नहीं हुआ आज हो गया। देखो दीदी, ये सब साफ, एकदम समा चट कर गया कोई। और इस तिजोरी को तो बिना चाबी के कोई बड़े से बड़ा चोर तक नहीं खोल सकता। फिर कैसे हो गया ये?
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।